हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। अपन ने जो आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम के लिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम जो आपके दिसंबर मंथ में होने वाली, तो इसके लिए अपन ने अभी आपके पेपर सेकंड से जो ह्यूमन फिजियोलॉजी मैराथन सेशन स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर दो सेशन अपन ने करवा दिए थे। लाइक आपका पहला था एंडोक्राइन सिस्टम का और दूसरा था आपके एक्सक्रीट सिस्टम का। ठीक है, तो ये जो भी सेशन अपन कंडक्ट कर रहे हैं ये एकदम समरी बेस्ड है सारे के सारे। ठीक है, यहाँ से पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका, प्लस यहाँ से जो भी चीजें हैं वो डायरेक्ट आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी, तो उन सारी बातों को अपने यहाँ पे कवर करना है। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं एक बार आप जाकर उनको देख लेना, बेनिफिशियल सेशन है काफी। ठीक है, तो आज का सेशन रहेगा अपना डाइजेस्ट सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लाइक आपके बक्कल कैविटी से लेके आपके लार्ज इंटेस्टाइन तक। ठीक है, उनके बॉडी पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं, या फिर अपन उनकी जो फिजियोलॉजी है डाइजेशन की, वहां से जो भी क्वेश्चंस बनने हैं, लाइक वहां पे जो हार्मोनल कंट्रोल है। ठीक, सारी बातें अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। इंपॉर्टेंट सेशन है, तो एक बार जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे एक बार आप जाके उनको देख लेना। तो यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन तो बनता है जो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी लेयर से। लाइक लेयर कौन सी होती है आपके यहाँ पे? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस, हो दिया नंबर 4 सीरोसा। चार लेयर होती है यहाँ पे। देखो, चारों का नाम ध्यान रखना है कि चारों कौन सी है, कौन सी इनर है, कौन सी आउटर है। तो देखो, सबसे अगर इनर की बात करें तो वो होती है आपकी म्यूकोसा, और आउटर की बात करो तो वो आपकी सिरोसा। ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके मेसनर प्लेक्सस होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? सब म्यूकोसा में। ठीक है, और जो आपके माइएंट्रिक या ओरबेक प्लेक्सस है वो किसमें पाए जाएंगे? आपके मस्कुलरिस प्रोप्रिया में। यहाँ से एक किस्म तो ये बनता है हमेशा एग्जाम में, तो इसका ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद में जो और अगर आपके टॉपिक स्टार्ट होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है हमेशा एग्जाम में। ठीक है, उन सब बातों को अपने यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। देखो, जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, आपकी एक्टो एंडोडर्मल, फोरगट आपकी एक्टोडर्मल, मिडगट की बात करें एंडोडर्मल, हाइंडगट की बात करें एक्टोडर्मल। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज जो एक क्वेश्चन बनता है आपके, जो पेपिली होती है आपके टंग के ऊपर, उनका ध्यान रखना। पेपिली वाली चीज, तो जैसे एक तो होती है आपकी फंजीफोरम पेपिली, फिर आती है आपकी फिलीफोरम, आती है आपकी फ्लोलाइट, फिर आती है आपकी सर्क्यूमेलेट पेपिली। ठीक
फोलाइट वाली है ये आपकी वेस्टिजियल ह्यूमन, वेस्टिजियल ह्यूमन। तो ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम का जानना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपके जो टीथ है जिनकी बात करें तो कैसे होंगे, एक्टो मेसोडर्मल, ठीक है, ये ध्यान ध्यान रखो। अगर यहाँ पे बात करें डेसिडियस टीथ की, कितने होंगे आपके, 20 होंगे, 10 इन ईच द। हर जबड़े में आपको 10 दांत देखने को मिलेंगे, टोटल कितने होंगे आपके, 20 होंगे। इनेमल का कंपोजिशन ध्यान रखना, कैल्शियम फॉस्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, ये चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है। कार्डियक स्पिंक्टर है, ठीक है, ये किसको कंट्रोल करेगा, तो इसोफेगस का एंडिंग पार्ट उसको, ठीक है, so control of ending part of esophagus, ठीक है। पाइलोरिक स्पिंक्टर की बात करें तो स्टोमक वाले, तो यहाँ पे बात करें अगर इलियोसिकल वॉल की, तो ये वाला मैंने पूरा सेक्शन प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, अगर जिसको पूरी थ्योरी देखनी है तो वहां से देख लेना, क्योंकि ये सारी चीजें वो एकदम रिवीजन के अकॉर्डिंग है। काफी जेजुनम है, इनकेलियम, आईवी वॉल, इलियोसिकल वॉल के द्वारा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो पेयर पेचेस होते हैं, ये क्वेश्चन बार बार बनता है एग्जाम में, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा के अंदर, ये चीज आना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रीसन कैप्सूल का क्वेश्चन बनता है हमेशा, इसके लोबल्स होते हैं लिवर, ठीक है, कवरिंग ऑफ सल्कस टर्मिनलिस, ये क्या है, एक खांच बनी हुई है इसके बीच में, आपके टंग और फेरिंग्स के बीच में, ठीक है, स्लो बिटवीन एंड फेरिंग्स, ये चीज जानना इंपॉर्टेंट है। फिर आपके जो सलाइवरी ग्लैंड उनके डक्ट्स का क्वेश्चन बनता है हमेशा, तो आपकी पेरोटिड है, साथ में कौन से डक्ट आते हैं, स्टेमसन डक्ट, ठीक है। फिर आपके जो सबमैक्सिलरी है, इसके साथ में कौन सी आती है, वॉर्टन डक्ट, जो चीज मैक्सिमम सलाइवा सीक्रेट करती है, ठीक है। फिर आती है आपकी जो सबलिंगुअल है, साथ में कौन सी आती है, डक्ट ऑफ रिविनस, तीनों डक्ट का ध्यान रखना, तो आपकी सलाइवरी ग्लैंड के साथ में अटैच है। इब्नर ग्लैंड या लिंगुअल लाइफ पेज, इब्नर ग्लैंड की बात करें, रिलेशन आपके टंग से, ये चीज ध्यान रखना। बर्नर ग्लैंड है, वो कहाँ मिलेगी आपको, सबम्यूकोसा में, ये ध्यान रखना। यहाँ पेपिली में एक चीज ध्यान रखना, जो पेपिली करवाई थी इसमें लार्जेस्ट देख लेना कौन सी है, एक से,
लार्जेस्ट केवल गया ना सर फीमेल एडल्ट। इनेमल और डेंटाइन का ओरिजिन वहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है एग्जाम में। एक से इनेमल किसके द्वारा होगी? आपके एमिलोब्लास्ट से। डेंटाइन आपके ओडोंटोब्लास्ट से। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है आपके इसोफेगस हाइट डायग्राम। ठीक है, होस्ट्रा क्या होता है? होस्ट्रा ह्यूमन होता है, ह्यूमन ऑफ कोल्डन, वहाँ पे वाटर की ऑब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम पेरिस्टाइलिस एक्टिविटी देखने को मिलेगी, वो मिलेगी आपको मस्कुलर लेग के द्वारा मैक्सिमम। ये वन लाइनर चीजें हैं स्टेटमेंट वाली, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। मस्कुलर लेयर। जो मम्स डिजीज है वो किससे होगी? पैरोटिड से। मैक्सिमम जो भिलाई देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको जेजुनम में। एक वर्ड आता है आपके ओमेंटम। ठीक है, जो फ्लैट होता है एक तरह का, तो स्टोमक इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम, वो स्टोमक क्या कहलाएगा? आपका ओमेंट। पैर पे प्रोड्यूस क्या करते हैं? लिम्फोसाइट। बाइल जूस के अंदर नो एंजाइम्स। पिगमेंट है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, इनका कलर ध्यान रखें। जो बिलिवर्डिन है ग्रीन कलर, तो येलो कलर। मैक्सिमम डाइजेशन देखने को मिलेगा आपको ड्यूडेनम में। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो आपका जेजुन में। लेक्टियल्स का काम होता है फैट एब्जॉर्प्शन के लिए, ये क्वेश्चन हमेशा बनता है एग्जाम में। लेक्टियल का काम फैट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें। अगर पूछेंगे मेजर साइट फॉर इन डाइजेशन, देन आंसर विल बी स्टोमक। ठीक है, पॉइंट की बात करें यहाँ पे, आपके जो फैट है वाटर इंसोल्यूबल, पर जो ईथर और क्लोरोफॉर्म है डाइजेशन पूछते हैं कभी कभी, वाटर सोल्यूबल। ठीक, जो आपकी ओरल कैविटी है
केराटिनाइज्ड, स्ट्रेटिफाइड, मॉस एपिथेलियम के बाद विटामिन की डेफिशिएंसी का क्वेश्चन जब बन जाता है, टॉपिक सिलेबस में नहीं दिया बट चीजें सारी इंटरकनेक्टेड है तो क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक, तो यहाँ से आपको सबसे इम्पोर्टेंट एक तो B9 प्लस B12 है, से मैक्रोसाइटिक एनीमिया, एक तो ये ध्यान रखना है। ठीक, अगर पूछे परनीसियस एनीमिया तो B12 के द्वारा। ठीक है, जो सलाइवा के अंदर आपके हाइलिन एंजाइम है, ठीक है, वो जो आपका कुक फूड है, जो पका हुआ फूड है, उस पर तो जल्दी काम करेगा एक्शन, बट जो आपका रो फूड है तो स्लो एक्शन होगी, स्लो रिस्पॉन्स है, ये चीज ध्यान रखना। जो आपकी सलाइवा सीक्रेशन है, नॉट कंट्रोल बाय केमिकल एंड हार्मोनल बट बाय सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्व। स्टोमक में जो डाइजेशन है मोस्टली इसके ऊपर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसके अंदर, गैस्ट्रिक ग्लैंड से सीक्रेटेड गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा। तो ये चीज भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम के लिए। फिर यहाँ से एक चीज ध्यान रखना, जो स्टोमक में आपकी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ठीक है, उनके लाइनिंग से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे जो कार्डियक है, कार्डियक ग्लैंड ग्लैंड रहेगी किससे, ग्रेनुलर सेल से। पंडिक की बात करें सेल से, पाइलोरिक है वो भी आप कोलुनर सेल से। ठीक है, तो ये चीज जानना इंपॉर्टेंट है। चीफ सेल है आपकी जो पंडिक के पास में गैस्ट्रिक ग्लैंड के रूप में, तो वहां से पेप्सिन, रेनिन, ठीक, ये रेनिन डबल एन वाला है। फिर आपके गैस्ट्रिक लाइपेज, आपके पेराइटल सेल्स हैं, SCL। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। जो आपके पेप्सिन है, बेसिकली 4 एंजाइम का ग्रुप, तो ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम के लिए। जो आपके अगर गैस्ट्रिक जूस की कमी हो तो की ज्यादा सीक्रेशन से जो डिसऑर्डर होते हैं वहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। गैस्ट्रिक जूस लाइक आपका HCl, एक कंडीशन है उसकी ज्यादा सीक्रेशन की और एक उसकी कम सीक्रेशन की। तो अगर हाइपर एसिडिटी इसको बोल सकते हैं हम, कंडीशन के अंदर आपके गैस्ट्रिक अल्सर, डिसऑर्डर इन गॉल ब्लैडर। अगर यहाँ पे हाइपो एसिडिटी की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, एक तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है आपके, फिर आपके एनीमिया एंड गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। यहाँ से ये क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम के लिए।
जो आपके बाइल पिगमेंट है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट प्रोडक्ट नॉट रिलेटेड टू डाइजेशन, ये चीजें आना। पेनक्रियाज की एक इनर सेल है, तो वहां से क्या रिलीज होगा, पेनक्रियाटिक जूस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है पेनक्रियाज के, इससे क्या होगा, आपके इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन, तो ये दोनों चीज आना है। तो बेसिक बात है, बट कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लैंड की बात करें, तो ब्रेनर ग्लैंड, इसमें इन सब म्यूकोसा, ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ठीक है, जहाँ से आपके सीक्रेट क्या होगा, म्यूसिन सीक्रेट होगा। ठीक है, नॉन एंजाइमेटिक पार्ट है इंटेस्टाइनल जूस के, जो प्रोटीन डाइजेशन के लिए होता है। दूसरी, यहाँ पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। ठीक है, जिनको भी बोल सकते हैं क्रिप्स और लिवर प्रून। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट बिटवीन विलाई। ठीक है, दोनों सीक्रेट क्या करती है, सक्कस एंटेरिकस, ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, जो बैक्टीरियल सॉल्ट होता है वो कौन सा होता है, थियोसाइनेट। एंटेरोक्राइनिन एंड ड्यूरोक्राइन को कंट्रोल करेंगे, इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेशन को स्टिमुलेट करेंगे, स्टिमुलेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेशन। ठीक है, ये चीज आने। रेनिन है जो आपका मिल्क चेंजिंग है, किसको, केसिन को, कैल्शियम पैराकेसिनेट में, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्सिन जो ना आपका, ट्रिप्सिन में काइमोट्रिप्सिन है, वो आपका काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, जो आपके कार्बोक्सीपेप्टाइड है, स्टेप्सिन एंजाइम से। ये अभी 12 वीडियो में जो मैंने डाल रखे वहां से इनको देख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है। हर्बीवोर है, उनके अंदर जो सेलुलोज और डाइजेशन किसमें होगा, हर्बीवोर में, सिस्टम के अंदर। लिस्ट पेरिस्टेलिस है, वो आपके जनरेट होगा रेक्टम के अंदर, ये ध्यान रखना, लिस्ट की बात करें। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आपके जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर ग्लूकोज, गैलेक्टोज का जो ट्रांसपोर्ट होगा वहां पे, एब्जॉर्प्शन होगा एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और फ्रुक्टोज और मैनोज वगैरह है, इनका होगा आपके पैसिव में, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इंटेस्टाइन की जो सरफेस है, के द्वारा पर ओवर 120 ग्राम ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है, 120 ग्राम पर ओवर ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी यहाँ से। दूसरी चीज, एक किस्म बनता है आपके जो गैस्ट्रिक लाइक जूस हो गया, फिर आपके पेनक्रियाटिक जूस है, बाइल जूस है, इनके अंदर जो कंपोजिशन है वहां से किस्म बनते हैं एंजाइम के। तो गैस्ट्रिक जूस में, ठीक है, आपको यहाँ से एक तो पेप्सिनोजन, रेनिन एंड लाइपेजोल है, ये देखने को मिलेंगे। अगर मैं पेनक्रियाटिक जूस की बात करूँ, इसमें आपको ट्रिप्सिनोजन,
ठीक है। इसके अलावा इसमें काइमोट्रिप्सिनोजन, तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये एंड लाइक। इंटेस्टाइनल जूस की बात करें तो इसके अंदर आपको एंटेरोकाइनेज, फिर आपके इरेक्सिन है, काइडेज है, प्रेज है, मॉर्टेज, टेज और लाइपेज। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो मेजर पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, जैसे गैस्ट्रिन का कहाँ से होगा, जी सेल से, जी ध्यान रखना। ठीक है। और ये क्या करेगी, स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन। ठीक है। अगर मैं सीक्रेटिन की बात करूं यहाँ पे, कहाँ से होगी, एस सेल से, सेल की लोकेशन ध्यान रखना। ठीक है। ये क्या करेगी, सीक्रेस इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट। ठीक है। और डिक्रीज करेगी एस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन। फिर आपका आता है सीसी के, ये होता है आपका आई सेल्स, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये भी आपका क्या करता है, पेनक्रियाटिक एंजाइम सीक्रेशन को एक तो स्टिमुलेट करता है, प्लस आपका गोल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन। ये गोल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन और स्टिमुलेट पेनक्रियाटिक एंजाइम सीक्रेशन। जीआईपी है वो होता है आपके के सेल से। जीआईपी का मतलब हो गया गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। कॉमन सी बात है, ये इनहिबिट करेगा, इनहिबिट गैस्ट्रिक सीक्रेशन एंड मोटिलिटी, प्लस आल्सो स्टिमुलेट इंसुलिन सीक्रेशन। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्ट, उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। तो आपका इंट्रिंसिक फैक्टर आता है, इसके लिए चाहिए आपको इम्पोर्टेंट फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन, ये चीज इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन, विटामिन B12 क्यों चाहिए आपको, ये चाहिए आपको सिंथेसिस ऑफ आरबीसी के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, अगर आपका इंटेंसिव फैक्टर absent है या वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सो आरबीसी का प्रोडक्शन है वो डाउन होगा और एनीमिया की कंडीशन वहां पे जनरेट होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। से एक ध्यान ध्यान रखना, जो आपके यूस्टन ट्यूब आती है, इसमें प्रेजेंट होती है नेजोफेरिंग्स में, रिलेटेड किससे है, मिडिल एयर से, जो आपके एयर प्रेशर को मेंटेन रखती है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम से रिलेटेड, जो भी चीजें थी यहाँ पे। ठीक है। लाइक एक चीज और ऐड कर लो इसमें, जो एलिफेंट का टस्क होता है, रह रह की चीजें ध्यान में आती है तो लिख देते हैं। ठीक है। सो ये मॉडिफिकेशन होता है अपर, मॉडिफिकेशन और पर इनसाइड। फिर बात करूं आपके जो टस्क इन वालरस हैं, तो ये उसका मॉडिफिकेशन अपर कैनाइन। तो ये चीज ध्यान रखना, अपर इंसाइजर पे किसका है, एलिफेंट टस्क का, और अपर कैनाइन किसका है, टस्क इन वालरस। तो ये चीज है इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए।
ठीक है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में 3 मैराथन क्लासेस हो गई हैं, जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रीटरी प्लस आपके डाइजेस्टिव 3 करवा दिए हैं। एग्जाम से रिलेटेड है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैराथन क्लासेस एक करेगी ताकि जिसमें समरी वीडियो में सारी चीजें यहाँ से कवर हो जाए, क्योंकि ये फिनिश होने के बाद में अपने को वापस टूल टेक वाला भी कंप्लीट करना है। उसको स्टार्ट किया बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया बीच में, तो एक बार इसको खत्म करके फिर उसको वापस जाना है, क्योंकि इकोलॉजी आपकी मैराथन में करवा दी थी इसलिए। सेल जंक्शन का वीडियो करवा दिया, सेल सिग्नलिंग का करवाना है, कैंसर बायोलॉजी का करवाना है, और सेल बायोलॉजी की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी करवानी है। प्लस आप जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहां से टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप अपना गूगल प्ले स्टोर पे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेस्ट सीरीज आप फ्री भी है, पेड वाली भी है। कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो 8386012535। तो होपफुली सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।